आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान साइंस का बोर्ड मॉडल 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। वही देखें जो परीक्षा में पूछा जाएगा। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी को भी बजा दें, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हम देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 आपका है कि किस दर्पण का फोकस दूरी, बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिए, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। क्या बोला कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है समतल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन आपका है अवतल दर्पण, सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तल दर्पण और डी नंबर ऑप्शन आपका इसका है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। तो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक मतलब माइनस में लिया जाता है, तो अवतल दर्पण का। अब इसका प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर। क्या बोला कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, मतलब कि एफ और आर में क्या रिलेशन है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका एफ बराबर r/2, बी नंबर ऑप्शन आपका एफ बराबर r/3, सी नंबर ऑप्शन आपका एफ बराबर 2r और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। थी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ बराबर r/2। तो लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, तो एफ बराबर r/2। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है हवा का, बी नंबर ऑप्शन आपका है जल का, सी नंबर ऑप्शन आपका शीशा का और डी नंबर ऑप्शन आपका हीरा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीरा का। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम मतलब क्या, कम से कम दूरी है। समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी है। तो ए नंबर 25 मीटर, बी नंबर ऑप्शन आपका है 25 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन आपका है 25 मिलीमीटर और डी नंबर ऑप्शन आप इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। तो समान दृष्टि के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा पूर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। वर्ण मतलब हो जाएगा रंग, ठीक, कलर याद रखिएगा कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो ए नंबर आपका होगा बैगनी, बी नंबर ऑप्शन आपका है नीला, सी नंबर ऑप्शन आपका लाल और डी नंबर ऑप्शन आपका पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो श्वेत प्रकाश का बैगनी रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है, मतलब कि सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम फैलता है। प्रश्न नंबर आपका 6 है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण मतलब क्या है, ठीक करना। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका अवतल लेंस, बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तल लेंस, सी नंबर ऑप्शन आपका द्विफोकीय लेंस और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है और इससे अब जब निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है तो प्रश्न नंबर 7 को देखिए कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है।
तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका अवतल लेंस है, तो जो कि गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तल लेंस, यही आपका सी होगा। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है और दूर दृष्टि दोष का निवारण जो है उत्तल लेंस से किया जाता है। और प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपका है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ए नंबर ऑप्शन आपका चालक की लंबाई पर, बी नंबर ऑप्शन आपका चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी नंबर ऑप्शन आपका चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो विद्युत प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर हो गया इनमें से सभी। और प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन आपका उत्तल लेंस, बी नंबर ऑप्शन आपका अवतल लेंस, सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तल लेंस, और डी नंबर ऑप्शन आपका बाइफोकल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। तब निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को याद रखिएगा, अभिसारी। जब अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस, और जब अपसारी कहेगा क्या कहेगा, अपसारी, तो उसमें आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। जब अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस, और जब अपसारी कहेगा तो उसका हो जाएगा अवतल लेंस। अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपका है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका R बराबर V/1, बी नंबर ऑप्शन आपका R बराबर V/I, सी नंबर ऑप्शन आपका R बराबर V/Y, और डी नंबर ऑप्शन आपका है कोई नहीं। थी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या कि इससे आंसर होता है कि प्रतिरोध होता है कि V बराबर IR या V बराबर RI। V बराबर क्या होता है IR। तो इसमें प्रतिरोध निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V, और I आपका गुना में, तो I आपका भाग में हो जाएगा। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है V/I। तो प्रश्न नंबर 10 भी आपका कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं कि फ्लेमिंग के वाय हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के बाएं हाथ का माध्यमा संकेत करता है। तो माध्यमा मतलब क्या, बीच का उंगली संकेत करता है। तो चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी नंबर ऑप्शन आपका विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी नंबर ऑप्शन आपका चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक में प्रभावित विद्युत धारा की धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। अब प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका यूरेनियम, बी नंबर ऑप्शन आपका सोडियम, सी नंबर ऑप्शन आपका कार्बन, और डी नंबर ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो यूरेनियम है। कौन सा है, यूरेनियम है। अब प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं कि निम्न में से किस लेंस की फोकस धुरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस धुरी धनात्मक होती है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका अवतल लेंस, बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तल लेंस, सी नंबर ऑप्शन आपका समतल अवतल लेंस, और डी नंबर ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस धुरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस के। अब प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं कि बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका हो गया NaHCO3, बी नंबर ऑप्शन आपका Na2CO3 10H2O, सी नंबर ऑप्शन आपका CaOH2, और डी नंबर ऑप्शन आपका CaCO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3।
CO3, तो इसको क्या बोलिएगा पढ़िएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको पूरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अब प्रश्न नंबर 15 को देखिए कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका अम्ल है, बी नंबर ऑप्शन आपका क्षार है, सी नंबर ऑप्शन आपका लवण है और डी नंबर ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। क्या बोला आपसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका 7, बी नंबर ऑप्शन आपका 8, सी नंबर ऑप्शन आपका 9 और डी नंबर ऑप्शन आपका 10.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10.5 होता है। और प्रश्न नंबर 17 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका आयोडीन, बी नंबर ऑप्शन आपका सल्फर, सी नंबर ऑप्शन आपका ब्रोमीन और डी नंबर ऑप्शन आपका है सेलेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला पदार्थ होता है। तो निम्न में से कौन अधातु चमकीला है, तो आयोडीन, याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 18 को देखिए कि निम्न में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सा धातु अधिक मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका एल्युमिनियम। ए से क्या होगा, ए एल्युमिनियम होगा। बी नंबर ऑप्शन आपका होगा Na, तो Na मतलब सोडियम। सी नंबर ऑप्शन आपका Ca, तो Ca मतलब कैल्शियम और डी नंबर ऑप्शन आपका Mg, तो Mg मतलब मैग्नीशियम होता है। तो निम्न में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका Al, बी नंबर ऑप्शन आपका Na, सी नंबर ऑप्शन आपका Ca और डी नंबर ऑप्शन आपका Mg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सोडियम जो है, सोडियम धातु है जो कि अधिक अभिक्रियाशील होता है। अब प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका 2, बी नंबर ऑप्शन आपका 6, सी नंबर ऑप्शन आपका 3 और डी नंबर ऑप्शन आपका 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, आपको याद रखना होगा। अब प्रश्न नंबर 20 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 20 है कि संचार क्रायोलाइट किस धातु का यक्ष है। संचार क्रायोलाइट किस धातु का यक्ष है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका तांबा का, बी नंबर ऑप्शन आपका लोहा का, सी नंबर ऑप्शन आपका एल्युमिनियम का और डी नंबर ऑप्शन आपका मैग्नीशियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो एल्युमिनियम का। संचार क्रायोलाइट जो है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु के अयस्क से बना होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 को देखिए। 21 आपका है कि एल्कीन का समान सूत्र है। तो CnH2n+2, क्या याद किस प्रकार से पढ़िएगा, CnH2n+2। बी नंबर ऑप्शन आप दिया है आपका दिया है कि CnH2n, सी नंबर ऑप्शन आपका CnH2n-1 और डी नंबर ऑप्शन आपका CnH2n+1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CnH2n। तो एल्कीन का समान सूत्र जो होता है CnH2n होता है, याद रखिएगा। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। प्रश्न नंबर 22 है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में, क्या बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, किसकी संख्या, तो आवर्त की संख्या है। ए नंबर ऑप्शन आपका है 7, बी नंबर ऑप्शन आपका 8, सी नंबर ऑप्शन आपका 9 और डी नंबर ऑप्शन आपका 18 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है।
ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी का सभी प्रश्न जो है बोर्ड मॉडल है, एकदम VVI बोर्ड मॉडल है। अब प्रश्न नंबर 23 को देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो गया 7, बी नंबर ऑप्शन आपका है 8, सी नंबर ऑप्शन आपका है 9 और डी नंबर ऑप्शन आपका 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। तो याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या, किसकी संख्या, तो वर्ग की संख्या 18 है। आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18 है। अब प्रश्न नंबर 24 को देखिए। 24 आपका है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका है परमाणु साइज बढ़ता है, बी नंबर ऑप्शन आपका है परमाणु साइज घटता है, सी नंबर ऑप्शन आपका है परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलता है, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु साइज बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो समूह में, समूह मतलब क्या, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होता है। याद रखिएगा उसका परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। और प्रश्न नंबर 25 को देखिए। प्रश्न नंबर 25 क्या है कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है उत्पादक, बी नंबर ऑप्शन आपका है उपभोक्ता, सी नंबर ऑप्शन आपका है अपघटक और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। थी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। तो हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 26 को देखिए कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है 1 kg, बी नंबर ऑप्शन आपका है 2 kg, सी नंबर ऑप्शन आपका है 1.4 kg और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1 kg, 2 kg, 1.4 kg और डी नंबर ऑप्शन आपका है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। अब प्रश्न नंबर 27 को देखिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल और डी नंबर ऑप्शन आपका है मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। तब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य का प्रकाश है। अब प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता। द्विखंडन मतलब क्या होता है, टूटता नहीं है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका अमीबा में, बी नंबर ऑप्शन आपका ईस्ट में, सी नंबर ऑप्शन आपका है पारामेसियम में और डी नंबर ऑप्शन आपका यूग्लिना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। तो निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में, याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 29 में चलिए कि फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है पुंकेसर, बी नंबर ऑप्शन आपका है अंडाशय, सी नंबर ऑप्शन आपका है वर्तिकाग्र और डी नंबर ऑप्शन आपका है वर्तिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फूल में नर प्रजनन, नर मतलब क्या होगा, नर मतलब हो गया पुल्लिंग जाति, ठीक। तो फूल में नर प्रजनन अंग है तो आपका पुंकेसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पादप और हार्मोन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका है एथिलीन, बी नंबर ऑप्शन आपका है साइटोकाइनिन, सी नंबर ऑप्शन आपका ऑक्सीजन और डी नंबर ऑप्शन आपका है ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन, याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है क्लोरोफिल में, बी नंबर ऑप्शन आपका है लाल रक्त कण में,
सी नंबर ऑप्शन आपका वर्णी लवक में और डी नंबर ऑप्शन आपका है श्वेत रक्त कण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में, याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 32 आपका है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है, स्वपोषी के लिए आवश्यक है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है क्लोरोफिल, बी नंबर ऑप्शन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी नंबर ऑप्शन आपका है सूरज का प्रकाश और डी नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। स्वपोषी मतलब क्या, जो खुद सब काम खुद से करता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल है। पौधे के लिए जो खुद से भोजन, जो पौधा खुद से भोजन बनाता है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जल भी जरूरी है और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी, इनमें से सभी। अब प्रश्न नंबर लास्ट जो है 33, जो आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो 33 प्रश्न आपका जो है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है 2, बी नंबर ऑप्शन आपका है 3, सी नंबर ऑप्शन आपका है 4 और डी नंबर ऑप्शन आपका है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या है 4। तो यहीं पर हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर 33 तक ले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। हम उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी को बजा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।